डाउट होगा तो अभी पूछ लोगे मुझसे। ये वाला बता दूं एक बार, सुन लो इधर पे। ये वाला कि इसके पहले वाला, कौन सा क्वेश्चन? 6 वाला क्वेश्चन, ये बता दूं। देखो सिंपल है, अगर कभी भी मॉड के अंदर कोई फंक्शन है, मॉड हटेगा तो उस फंक्शन को एज इट इज लिया जाएगा या फिर नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ठीक है, अब कब पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है तो उसकी कंडीशन है अंदर वाली टर्म को इक्वल टू 0 कर दो, जैसे x माइनस 5 को इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इससे जब ग्रेटर होगा x तो पॉजिटिव, इससे जब स्मॉलर होगा x तो नेगेटिव। समझ में आ गया लॉजिक? तो अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन 2 से लेके 8 के बीच में है, तो हम इस इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा 2 से लेके 5 का, तो दूसरा हो जाएगा 5 से लेके 8 का। बिकॉज लेस देन 5 में नेगेटिव आएगा, मोर देन 5 में पॉजिटिव आएगा। सिंपल। क्या ये क्लियर हो गया? तो बस मैंने वही किया है यहाँ पर, 2 से लेके 5 में नेगेटिव लिया, 5 से लेके 8 में उसको क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब दोनों पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट करो। अलग अलग कैसे? जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस 5 का इंटीग्रेशन कितना होता है 5x, ये हो गया। लिमिट आ गई यहाँ पर 2 से लेके 5। क्या ये समझ में आया? सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, प्लस अंडर ब्रैकेट ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x, लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 5 से लेके 8। क्या ये क्लियर हो गया? अब सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, वो आ जाएगा आंसर। आगे और बताओ, पक्का? पीहू क्लियर? खुशबू तुमने सॉल्व किए सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे तीनों? ओके गुड। कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए तीनों क्वेश्चंस? 5 मिनट में तीनों हो गए? एक क्वेश्चन 5 मिनट, तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में 15 मिनट, है ना? तो अब देखो 15 मिनट तो निकालना चाहिए लक्ष्य। क्या? ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे पिछली क्लासेस में, आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर से छूटा हुआ था एक बार देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, तो जल्दी से फटाफट पूरे एक्सरसाइज खत्म करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, क्या हो जाएगा ये 0 से पाई बाय 2। स्पीड पकड़ना है, मैं जल्दी कराऊंगा, बता रहा हूं मैं, आज मुझे ये खत्म कराना है क्योंकि किसी भी हालात में। माइनस लॉग साइन 2x, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। एज इट इज नोट डाउन करो फास्ट एकदम। नोट कर लिया सबने? अब सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। फर्स्ट मतलब जो सबसे ज्यादा जगह लगी है, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। ये प्रॉपर्टी यहां पर लगाओ, तो क्या हो जाएगा ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, माइनस लॉग। अच्छा यार, इसको प्रॉपर्टी लगाने के पहले अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाने के पहले लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो पहले वो कर लेते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी से अगर सिंप्लीफाई करने जाओगे तो सबसे पहले 2 पावर में चला जाएगा। 2 पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये लॉग साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटू यहां पर आ गया dx। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां प्रॉपर्टी लॉग की लगा दो, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बाय बी। तो 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग ए बाय बी, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। ये साइन और ये साइन कट जाएगा। ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग, इधर पे क्या आ जाएगा tan x बाय 2, और इधर पे आ जाएगा dx। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद यहां प्रॉपर्टी लगा दो log a बाय b की, तो क्या होता है log a माइनस log b, तो 0 से पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा log tan x माइनस log 2, और इधर पे आ जाएगा dx। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर?
अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। i इज इक्वल्स टू दोनों के इंटीग्रेशन को अलग करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये वाला जाएगा log 10x माइनस ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log 2 dx। एक बार चेक करो समझ में आया क्या सबको यहां तक? ठीक है। अब इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे होगा? लॉग कांस्टेंट है तो log 2 आ जाएगा यहां पर बाहर। इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा 0 से π/2 1 dx। तो log 2 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 इंटू क्या हो जाएगा ये π/2। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस π/2 इंटू log 2। ठीक है। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहां पर हो जाएगा log 10x इंटू dx। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो अप्लाई करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी यहां पर मैंने बताया, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू dx वाला क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी अगर मैं इस जगह पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा log 10 π/2 माइनस x इंटू dx माइनस π/2 log 2। ये हो जाएगा यहां तक क्लियर सबको? ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ये tan π/2 माइनस x क्या बनेगा? cot x। तो ये क्या बन जाएगा cot x माइनस π/2 log 2। क्या यहां तक सबको समझ में आया? एक बार चेक कर लो। ओके। अब इसके बाद इसे आप इक्वेशन 1 ले लो, नीचे वाले को आप इक्वेशन 2 ले लो, और दोनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो। 1 + 2 करने से लेफ्ट साइड में i + i कितना हो जाएगा 2i। ठीक है। अच्छा 1 ना ऊपर वाले को ले लो, 1 ऊपर वाले को, इसे इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है। 1 + 2 करोगे तो लेफ्ट साइड में 2i, राइट साइड में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये वाली टर्म्स दोनों की सेम ऐड हो जाएंगी, तो ये वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा log 10x प्लस log cot x। ठीक है। ये वाली टर्म दोनों नेगेटिव है, ये दोनों भी ऐड होंगी नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस कितना हो जाएगा ये पाई log 2। क्या ये समझ में? पाई log 2 कैसे आया? π/2 log 2, π/2 log 2, पाई log 2 बन जाएगा। ओके। अब इसके बाद यहां पर फिर से log की प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी? log a प्लस log b। तो क्या होता है log a इंटू b। तो 0 से π/2 ये हो जाएगा log 10x इंटू कॉट एक्स dx माइनस पाई log 2। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? log 10x इंटू कॉट एक्स 1 होता है, 10 और कॉट कट जाएगा तो log 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहां पर आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हो जाएगा 0 dx माइनस पाई log 2 आ जाएगा। ओके। अब ये तो पूरा हट गया 0 होने के कारण, तो आपके पास बच गया 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई log 2, जिससे 2 अपॉन में जाएगा तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस π/2 log 2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। कंफर्म करो सबको क्लियर यहां तक? क्या हो गया? नहीं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं ना।
बाकी लोग भी चेक करो तो एक बार। π/2 log 2, मैंने कुछ प्लस माइनस की गलती की क्या? देखो तो एक बार सॉल्यूशन। सर वो सही है सर, वो उसने माइनस साइन को आगे भेज के log 1/2 कर दिया। अच्छा log 1/2 लिखा है क्या? हाँ 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 हाँ, तो उसने क्या किया, ये जो माइनस है इसको इधर पावर में भेज दिया, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो गया, π/2 और log 2 की पावर -1, ऐसा हो गया। 2 की पावर -1 मतलब 1/2, तो i इज इक्वल्स टू π/2, ये हो जाएगा log 1/2, ऐसा लिखा है उसने। ठीक है, ये क्लियर ना सबको? तो हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करना स्टार्ट, यहां पर ध्यान देना। अब मैं बाकी सारी प्रॉपर्टी एक साथ रिवाइज कराता हूं। तो पिछली क्लासेस में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, कुछ मैंने छोड़ दिया था, तो अब जो बाकी छूटी हुई प्रॉपर्टी है वो भी एक साथ रिवाइज करा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है 6th नंबर की प्रॉपर्टी। 6th नंबर की प्रॉपर्टी को मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसमें क्या लिखा हुआ है, -a to a f of x dx। तो ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब लिमिट क्या हो, -a से a। अब हो सकता है -1 से 1 हो सकता है -π/2 से +π/2 हो, ऐसी कंडीशन में ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a f of x dx, या फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 0। अब ये कब होगा और 0 कब होगा, तो उसकी कंडीशन है, अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो ये होगा। इवन फंक्शन मतलब कब बोलते हैं, जब f ऑफ -x की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x के बराबर। तो एक कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू x²। अगर मान लो ये मेरा फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू x² इवन है या ऑड है, तो पता करने के लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे। x को किससे रिप्लेस कर देंगे, -x से। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -x, ये क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर, स्क्वायर करने पे ये क्या बन जाएगा, x²। समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों बराबर आ गए। f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, f ऑफ -x आ गया। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। समझ गए ना सभी? अब ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन की यहां कंडीशन लिखी है, f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ f ऑफ x। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 5, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x होल की पावर 5, माइनस बाहर आ गया x की पावर 5, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, f ऑफ x के। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, -f ऑफ x आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, मैं यहाँ दो फंक्शन लिख रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, पहला फंक्शन। दूसरा f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, ये दूसरा फंक्शन। बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है? क्यों, कैसे चेक करना है, सिंपल, x को किससे रिप्लेस कर देना है, -x से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन -x। साइन -x का क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, -sin x। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो f ऑफ -x जो है किसकी इक्वल हो गया, -f ऑफ x के इक्वल हो गया। तो sin x कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। cos x कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा? तो f ऑफ -x निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, cos -x हो जाएगा। cos -x किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। तो f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो कौन सा फंक्शन हो गया, वो इवन फंक्शन। समझ में आया सबको ये? ठीक है, अब
इवन और ऑड की जो मैंने डेफिनेशन बताई, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस पॉइंट, जो अभी मैंने बताया वहीं पर लिमिटेड नहीं है, इसको दूसरे नजरिए से समझो, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, साइन एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, समझ में? कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ बनता है इस तरीके का, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब साइन एक्स कौन सा फंक्शन बताया तुम लोगों ने, ऑड फंक्शन, है ना। ऑड फंक्शन का अगर तुम लोग ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ जो है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब जो पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वैसा ही पोर्शन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? वैसे ही यहां पर भी कॉस वाला फंक्शन भी कौन सा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन जो फर्स्ट में आ रहा है वही किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड वाले क्वाड्रेंट की सिमेट्री होती है, लेकिन इवन फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड की सिमेट्री होती है। समझ में आया ये चीज? अब अगर मान लो मैं इसको -π से +π में इंटीग्रेट करूं, किसको, साइन एक्स को। साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इधर पे ध्यान दो पीहू, अगर मैं -π से +π में साइन एक्स को इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा आंसर, इसी को देख के बताओ आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, 0। यही प्रॉपर्टी के फॉर्म में यहां पर लिख रखा है, इसने ध्यान से देखो, यही चीज यहां पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, -a to a f ऑफ x dx की वैल्यू क्या होगी, 0। किसके लिए 0 होगी, ऑड फंक्शन के लिए। यहां पर मैंने एग्जांपल से बता दिया क्यों होती है, क्योंकि ऑड फंक्शन फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री होता है, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब वहीं अगर इवन फंक्शन की बात करूं, मान लो ये है -π/2 और ये है +π/2, अगर मुझे -π/2 से +π/2 cos x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली इतने पोर्शन का निकाल लेता हूं, उसको क्या कर सकता हूं, डबल कर सकता हूं। तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटू cos x dx। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है, तो और -a to +a वाली लिमिट है, तो उसको 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of x dx लिख सकते हैं। समझ गए? तो इवन ऑड पहचानने का तरीका ये वाला एक हो गया, ग्राफिकल एक तरीका हो गया, क्लियर ये चीज? अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे तुम लोग आंसर भी बताना और इवन है या ऑड है वो भी बताना, ओके। चलो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो इंटीग्रेशन -2 to +2 या -π to +π x sin x dx, बताओ इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इंटीग्रेशन है ना, तो फिर इवन होगा सर, क्योंकि माइनस cos x होगा तो इवन होगा। आराम से सारे बच्चे सोच लो, पेन वेन यूज कर लो, तुम लोग क्यों पेन यूज नहीं करते हो? क्या तरीका अप्लाई करना है इवन ऑड के लिए, पहले आपको समझना है कि आपका फंक्शन f ऑफ x क्या है। तो इंटीग्रेशन और dx को छोड़ के जो बच गया वो पूरा फंक्शन है। अब ये इवन है या ऑड है ये पूछ रहा हूं मैं, तो कैसे पता चलता है, आप f ऑफ -x की वैल्यू निकालो, तो f ऑफ -x की वैल्यू क्या आएगी, हाँ, तो f ऑफ -x की वैल्यू तो यहाँ पर -x और ये क्या हो जाएगा, साइन -x। समझ में आया? ये साइन एक्स माइनस बाहर आता है, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी क्या बन जाएगा, x साइन x, तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई और इधर पे क्या हो जाएगा, x साइन x dx। समझ में आया सबको ये? ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इधर पे ध्यान देना। समझ में आ गया ना सबको? हाँ, अब यहां पर ना इसका आंसर आपको बताना है। तो यहां पर ये पूरे फंक्शन के अंदर ना 1 2 3 4 पार्ट्स है, चारों के लिए अलग अलग करो। जैसे सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके +π/2
एक्स क्यूब dx, समझ गए। दूसरा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से लेके +π/2 x cos x dx। अगला हो जाएगा इंटीग्रेशन tan की पावर 5x dx -π/2 से लेके +π/2। फिर अगला हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, लिमिट आ जाएगी -π/2 से लेके +π/2। तो एक एक करके मुझे बताना, सबसे पहला वाला फंक्शन कौन सा है, इवन की ऑड? ऑड फंक्शन है, Yes, sir. समझ में है ना सबको कैसे? Yes, sir. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। ओके, पीहू समझ में आ रहा है ना पक्का? हाँ। सेकेंड वाला फंक्शन इवन है कि ऑड है? ऑड है, क्योंकि माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो ये cos x रहेगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ऑड, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0। क्लियर हो गया सबको? ये कौन सा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है? ऑड फंक्शन है, क्योंकि tan माइनस एक्स क्या होता है? -10x। पावर में 5 लगा है तो पावर 5 मतलब ऑड हो जाएगा वो, और अगर पावर में 4 होता तो क्या होता? तो इवन हो जाता। समझ गए ना ये? तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा उस प्रॉपर्टी से? 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? ओके, तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन सी। कैसे? कैसे? ये वन कौन सा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है? इवन फंक्शन है ना, समझ गए कि नहीं? अगर मान लो कंफ्यूजन हो भी रहा है तो वन को इंटीग्रेट कर दो। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख सकते हो उसमें, ठीक है? तो एक्स रख दो और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो कितना आ जाएगा? पाई। समझ गए ना सभी? ओके, तो ये सबको समझ में आ गया कैसे यूज करना है इवन ऑड वाले? इवन ऑड वाले क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में आने के बहुत चांस है, तो मेक श्योर उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक आध क्वेश्चन इस तरह का अगर मुझे दिखे तो ले लूं क्या? ये 13th नंबर वाला क्वेश्चन एक बार देखो। 11 भी है, ओके देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो सीधे प्रॉपर्टी आंसर 0, खत्म। नहीं लिखूं चलेगा ना? आंसर इसका फाइनली क्या आएगा? 0। तुम लोग अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? -a to a f of x dx is equals to 0 since f of minus x is equals to f of x, इसलिए। ठीक है, हटा दो। और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 11 नंबर। हाँ, इवन है कि ऑड है? पक्का? क्योंकि साइन ऑड होता है, स्क्वायर हो गया मतलब क्या हो जाएगा? इवन। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इवन में क्या होता है? -a to a, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, और इधर पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर x dx। क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ, अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? -cos²x/2। ऐसा सब कर सकते हैं, लेकिन मैं ना प्रॉपर्टी से अगर अप्लाई करना चाहूं ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेके वो प्रॉपर्टी जो हमने सबसे ज्यादा बार अप्लाई की वो अप्लाई कर देता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? वो जिसमें x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? π/2 माइनस एक्स से। तो i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस एक्स dx। समझ में आया सबको ये? अब साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, और इसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। एक बार चेक करो और कंफर्म करो, ये क्लियर सबको? हाँ पीहू, कुछ प्रॉब्लम बताओ। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1।
क्या पूछ रही मुझसे? पूछो। वो जीरो कैसे हो गया? अरे तो ग्राफ वाले पे था। तुम मेरे पास कोचिंग पढ़ने आती हो, उसके पास पढ़। वो जीरो कैसे हुआ? तो देखो, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना? ये जो है ना, इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है डायरेक्ट जीरो, दूसरी क्या होती है? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना? ये कब होता है? जब ये ऑड होता है। ये कब होता है? जब, समझ में आया ना? ओके, यहां तक हो गया सबका? तो अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा? ये 2i, यहां पर 2 निकला बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये वाली दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर पे हो जाएगा dx। चेक करो, यहां तक समझ में आया क्या सबको? अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये हो जाएगा, अच्छा 2 को तो यही काट देता हूं, है ना? तो यहां पर क्या बच गया? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और इधर पे हो जाएगा 1 dx। चेक करो, यहां तक क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आएगा पाई बाय 2। हो गया? बन गया सबका? हटा दो क्या ये फिर? अभी 11 भी हो गया, 12 हमने नहीं किया ना। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 और मेरे ख्याल से 16 नंबर क्वेश्चन थोड़े से टफ है इस चैप्टर के, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले इसमें हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो सबसे ज्यादा बार यूज करते हैं। अच्छा, इसमें वो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगेगी क्या? लग सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी तभी लगती है जब लिमिट माइनस से ए से प्लस ए होती है। दिमाग में रखो ये चीज। तो सारी प्रॉपर्टी को अपनी नोटबुक में एक दो बार लिखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी कंडीशन में लगेगी। तो सबसे पहले यहां पर इसको i इज इक्वल्स टू ये कंसीडर कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसमें x किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। क्या यहां तक क्लियर? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब देखो, मैं इसको क्या करता हूं, अलग अलग कर लेता हूं। कैसे? ये पाई अपॉन ये पूरा टर्म अलग, माइनस एक्स अपॉन ये पूरा टर्म अलग, तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 1 प्लस, अच्छा ये साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है ना, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, पता है ना सबको? तो एक काम करता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, उसके बाद अलग अलग करता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले साइन एक्स कर दिया, अब अलग अलग कर देता हूँ। तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इधर पे आ जाएगा dx। एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर है? अब इंटीग्रेशन को भी अलग अलग करता हूं, यहां से पाई बाहर करता हूं, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 0 से पाई है लिमिट x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर? यहां तक पहले सब लोग लिख लो एक बार, मुझे बताना हो गया तो। हो गया यहां तक सबका? इसके बाद क्या करेंगे सोचो। अगर i को स्क्वायर करके 1 प्लस टाइम्स करें, आई को स्क्वायर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकते। हाँ, किसका? इसका कैसे? बाय पार्ट्स? बाय पार्ट्स नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
नहीं बताऊं? पहले ये वाले पार्ट के बारे में देखो और क्वेश्चन देखो। ये पूरा क्या सेम टर्म आ रहा है, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आई से। आई इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx माइनस आई। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये पूरा रिप्लेस हो गया आई से। अब ये माइनस आई शिफ्ट होके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो आई प्लस आई ये क्या हो गया? 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अब सिंपली आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस साइन एक्स। क्या कोई तरीका है जिससे कर सकते हैं? कैसे? साइन एक्स का हाफ एंगल होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। साइन एक्स स्क्वायर प्लस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उससे और इजियर अप्रोच है अवेलेबल हमारे पास, तो कुछ वैसा सोचो। बताऊं मैं? रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे? 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे में भी हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, इनफैक्ट सेम चीज आपने पहले सॉल्व की है, पहले सेम क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है जब हम लोग स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, तो वो चीजें होती है कि हमें ना भूल जाते हैं आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। हाँ, सो ये करने से क्या एडवांटेज होगा? डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर तो कुछ नहीं हो सकता। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो 0 से पाए 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे, तो 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग। अब क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाय 2, ये टर्म क्या बन जाएगी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये टर्म क्या बनेगी? सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। हाँ बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। लिमिट क्या आ जाएगी यहां पर? 0 से लेके पाई। यहां तक सबको क्लियर? अब यहां लिमिट अप्लाई करो। टेन पाई माइनस टेन 0 माइनस सेक पाई माइनस सेक 0। तो 10 पाई की वैल्यू क्या होती, किसी को पता है? साइन पाई की वैल्यू किसी को पता है? साइन पाई 0। तो 10 पाई भी 0 होगा, क्योंकि 10 साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो इसलिए भी 0। माइनस 10 0 क्या होगा? 0 माइनस सेक पाई। तो उसके लिए कॉस याद कर लो, कॉस पाई कितना होता है? -1। तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? -1। तो ये हो जाएगा -1 माइनस सेक 0 कितना होता है? 1, क्योंकि कॉस 0 भी 1 होता है, इसलिए सेक 0 भी 1 होगा। ठीक है, तो ये -1 क्या बन गया? -2। -2 इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस।
तो पाई बाय 2 इंटू क्या आ गया 2, ये 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया पाई। तो आई इज इक्वल्स टू पाई। समझ में आया क्या सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसके बाद? अभी हमने किया 13 किया ना, 12 किया क्या? 12 किया। 13th क्वेश्चन तो बना लिया ना हमने? थर्टीन तो इवन ऑड वाला बना लिया। 14th क्वेश्चन, इवन ऑड अप्लाई होगा क्या इसमें? नहीं होगा, ये लिमिट अलग है। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं बता दूं, सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर इवन ऑड अप्लाई नहीं होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? वो प्रॉपर्टी जिसमें x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? a माइनस एक्स। तो cos 2 पाई माइनस एक्स वही होता है, cos x होता है। तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था, तब वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है? जिसमें ये लास्ट की ये दो प्रॉपर्टी देखना, 7 और 8, ये दो प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कब अप्लाई होगा और क्या होगा? 7 से बेटर है, पहले मैं 8 समझा देता हूं। 8 इनफैक्ट ज्यादा इजी है समझना। देखो, अगर कभी भी 0 से 2a f of x dx ये है, तो इसकी वैल्यू भी या तो 0 होगी या तो फिर ये वाली हो जाएगी। एक बार देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, अगर मान लो 0 से 2a f of x dx है, तो उसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a f of x dx हो जाएगी, या फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये डिपेंड करेगा कि आपका फंक्शन कैसा है। आपका फंक्शन में अगर मान लो 2a माइनस एक्स की वैल्यू f of x के बराबर है तो ये लेंगे, और इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो 0 लेंगे। ऐसा समझ में नहीं आएगा, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से समझाऊं क्या? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं एक i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स dx, ये एक एग्जाम्पल लेता हूं, और दूसरा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई cos x dx, ये एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है? दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है? यहां पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है? sin x। समझ में आया? अब अगर इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो 2a की वैल्यू क्या है? 2a मतलब अपर लिमिट, तो 2a की वैल्यू कितनी है? पाई। समझ में आया? अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी उसको चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? 2a माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब क्या? पाई माइनस एक्स। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। समझ में? इसका मतलब f ऑफ पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? f ऑफ x के बराबर आ गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली प्रॉपर्टी। और ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो इंटीग्रल है अब वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 टू a। तो 0 टू a मतलब क्या है? 2a पाई है, तो a क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx हो जाएगा। समझ में आया ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? अब यही चीज यहां पर अप्लाई करके देखते हैं दूसरे एग्जांपल में। तो दूसरे एग्जांपल में मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है? यहां पर cos x। 2a की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहां पर पाई। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? cos पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, तो माइनस को तो छोड़ दो और cos x की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? f ऑफ x। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस f ऑफ x। तो यहां पर अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी देखो एक बार? सेकेंड वाली प्रॉपर्टी। तो
तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी से इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। क्या ये समझ में आया? लेकिन एक और चीज समझने की बची है यहां पर, वो समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, एक और जो चीज समझाने की बची है वो ये कि साइन का ग्राफ 0 से पाई में कैसा होता है। साइन का ग्राफ 0 से पाई में कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ये आ गया 0, ये आ गया π/2 और ये क्या आ गया, पाई। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या किया, उसको 0 से π/2 में इंटीग्रेट किया। देखो 0 से π/2 में इंटीग्रेट किया, उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया। और वही अगर मैं बात करूं कॉस की, तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है 0 से पाई में? कॉस का ग्राफ 0 से पाई में ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये 0 और ये हो गया पाई, तो इसमें वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसमें उतना क्या आ रहा है, वो नेगेटिव, तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, 0। तो ये कहीं ना कहीं इवन ऑड जैसी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन बस ये थोड़ा सा शिफ्टेड फॉर्म में है। क्लियर हो गया ये चीज? नहीं, इसका क्वेश्चन वैलिड है। समझो, इसने क्या पूछा, इसने ये पूछा है कि जो अभी तक हम सबसे ज्यादा बार प्रॉपर्टी यूज किए वो 0 to a f(x) वाली, ये वाली प्रॉपर्टी है ना। तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये इसका क्वेश्चन है। क्योंकि a हम देख के तो नहीं बता सकते। अब यहां पर मैं a हो सकता है इसको लूं या इसको 2a लूं, तो कैसे पता चलेगा? तो उसका आंसर है, आप ना जब अगर मान लो ये, पहले तो यही वाली प्रॉपर्टी लगा के देखोगे। अगर मान लो फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब आप बाय डिफॉल्ट कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ये वाली नीचे वाली प्रॉपर्टी। समझ में आई ये चीज? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से समझना। अब अगर मान लो यहां पर तुम लोग 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाते, मान लो लगा लेते, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा लेते, तो क्या होता बताओ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, क्या हो जाता है इसमें? जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाता, cos पाई माइनस एक्स हो जाता। cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती, माइनस cos x। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई cos x dx। समझ में आया कि नहीं ये चीज? फिर क्या करते, दोनों को ऐड करते, ऐड करने पे क्या जाता, 0 हो जाता। समझ गया? मतलब वही प्रॉपर्टी अगर इसको यहां पर भी लगाता ना, तो भी तेरा आंसर 0 आता। लेकिन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती ऐसे वाले केस के लिए जिसमें वो 0 नहीं होता है। ठीक है? और अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने वो प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करूंगा, समझना। क्योंकि अगर मान लो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं, 2 पाई माइनस एक्स से, तो मुझे सेम फंक्शन मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अब अगर मान लो मैं वो प्रॉपर्टी यहां पर लगाता हूं, तो बताओ क्या होगा। चलो सॉल्व करो यहां पर मेरे साथ। पहले i इज इक्वल्स टू दिस, और प्रॉपर्टी यहां पर लगा रहा हूं मैं 0 to 2a f(x) dx। ये हो जाएगा 2 times 0 to a, 2 times 0 to a f(2a - f(x) dx। यही है ना प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कब लगती है, कंडीशन भी लिख देता हूं, जब f(2a - x) की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, f(x) के इक्वल आ जाएगी। ठीक है? तो इसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो i इज इक्वल्स टू, बताओ अप्लाई करने के बाद क्या होगा, i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा, cos की पावर 5x dx। क्या ये सबको क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या हम लोग? अभी भी नहीं कर पाएंगे, तो दोबारा हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? अब वही वाली लगा दो जो सबसे ज्यादा बार लगाया, कौन सी, 0 to a f(x) dx। क्या होता है ये, 0 to a f(a - x) into dx। समझ में आई ये चीज? ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये क्या हो जाएगा, cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स dx। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos, पावर में 5 है मतलब क्या हो गया, ऑड, मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन 0 से पाई cos की पावर 5x dx। ऐसा हो जाएगा।
क्या ये चीज समझ में आई सबको? एक बार चेक कर लो। Yes, sir. Add कर. तो अब इसे हम इक्वेशन 1 लेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 लेंगे और दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। राइट साइड में दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एडिशन क्या आ जाएगा? 0। तो i की वैल्यू फाइनली क्या आएगी? 0। दैट्स इट। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल के आप इंटीग्रेट करके नहीं सॉल्व कर सकते। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। एक बार चेक कर लो हो गया क्या सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो अभी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? वही लगाओ सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बार यूज हुई है। मेरे ख्याल से ना हमेशा वही प्रॉपर्टी पहले लगानी चाहिए। लॉग में तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये तो हमको पता ही चल जाता है। मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस में कौन सी लगेगी? मॉडुलस में वो ब्रेक वाली। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। चेक कर लो यहां तक किया सबने। अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? कॉस एक्स माइनस ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। चेक करो यहां तक क्लियर? हाँ, अब दोनों को ऐड कर देना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हो गया सबका? हाँ 2 है। Add कर देना. हाँ 2i प्लस ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो ये डायरेक्टली कर दो, समझ गए ना कैसे 0 हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें भी बच्चों को बड़ी परेशान कर देती है, ये कैसे है वो कैसे है, और पूछते नहीं है, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं। फिर उसके बाद ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 0 अपॉन जो भी, तो 0 अपॉन जो भी मतलब 0, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फाइनली ये हो गया सबका, एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बचा है इसके बाद? 16 ना। 16 को हम लास्ट में करेंगे ना, उसके पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले वो खत्म कर देते। 17 तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे। 17 एक बार देखो। 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। हाँ 17 कर लिए क्या? हाँ 2 कर चुके हैं, वो 2 के जैसा ही है 17, ये बता रहा हूं मैं। हटा दोगे इसको? सो क्वेश्चन नंबर 17 में वही प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में लगी है अप्लाई होगी। तो सबसे पहले इसे हम i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कंसीडर कर लेंगे। अब उसके बाद वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a, x किससे रिप्लेस हो जाएगा? a माइनस एक्स से। तो रूट अपॉन रूट ओवर a माइनस एक्स प्लस रूट ओवर a माइनस, इधर x की जगह पे क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स, और ये dx। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? जीरो टू a रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर a माइनस एक्स प्लस, इधर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो रूट एक्स बन जाएगा। समझ में आया ना रूट एक्स कैसे बनेगा?
dx। इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे 1 + 2। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड i + i क्या हो जाएगा 2i। राइट साइड में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a √x अपॉन √x + √a - x dx प्लस √a - x अपॉन √x + √a - x। यहां तक हो गया सबका। फाइनली दोनों टर्म्स ऐड होके कट जाएंगी और यहां पर कटने के बाद क्या हो जाएगा 1 आएगा। जीरो मत कर देना ना, पिछले क्वेश्चन जैसा देख के। पिछले क्वेश्चन में एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए कट के 0 हो गया। यहाँ पर दोनों प्लस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to a 1 dx हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x। यस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, तो 2i की वैल्यू a, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2। ये आएगा फाइनल आंसर। चेक कर लो आ गया क्या सबका। ओके इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 18 तो मैंने होमवर्क दे दिया था मॉडुलस वाला। 19th क्वेश्चन एक बार समझ लो, इसको समझ लो, एक काम करो ठीक है, नोट भी कर सकते हो पैरेलली, अगर करना चाहो तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो आपको यहां पर प्रूफ करना है कि ये जो पूरा इंटीग्रल है वो इसके इक्वल होगा। क्लियर, देख लो पहले अच्छे से देखो, ये इंटीग्रल इसके इक्वल होगा, प्रूफ करना है। और गिवन क्या है कि f(x) और f(a - x) इक्वल है। और क्या गिवन है, g(x) और g(a - x) का सम कितना है 4 है। तो सबसे पहले ये जो चीज है ना 0 to a f(x) gx dx, इसमें वो प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हमने ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई की है। वो प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें x किससे रिप्लेस हो जाता है a - x से। तो क्या हो जाएगा f(a - x) इंटू g(a - x) इंटू dx। क्या ये समझ में आ गया सबको। अब हम f(a - x) की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में बताया है कि वो किसके इक्वल आ जाता है f(x) के। तो 0 to a और यहां पर क्या आ जाएगा f(x) आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये जो दूसरा g(a - x) है इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में देखो यहां लिखा हुआ है g(a - x) की वैल्यू हो जाएगी 4 - g(x). देखो यहां से, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 4 - g(x) dx। क्या ये क्लियर सबको। और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज है, उसको भी नोट डाउन करते रहना, यूज होगा आगे। ठीक, यहां तक क्लियर। अब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो पहले 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 to a 4 इंटू f(x) dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 to a f(x) इंटू g(x) dx हो जाएगा। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको। तो 4 एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म हो गई। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट साइड वाली टर्म और राइट हैंड साइड वाली टर्म, दोनों टर्म एक जैसी दिख रही है। तो ये वाली टर्म जो है इसको उठा के सीधे हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये नेगेटिव टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। और दोनों सेम है तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) इंटू g(x) dx। और राइट साइड में ये 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये 2 1s और ये 2 2s 4 कट जाएगा और जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। दैट्स इट, प्रूव्ड। यहां तक क्लियर सबको। हटा दो ये क्वेश्चन फिर। अब तुम लोग इसके बाद सॉल्व करो लास्ट क्वेश्चन जो बचा है एमसीक्यू वाला, जिनका हो गया है, और उसमें वही प्रॉपर्टी लगाना। कौन सी लगेगी वो समझ ही जाओगे।
जैसे ही पाई बाय 2 दिखता है, साइन कॉस दिखता है, तो ज्यादातर वही लगता है, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस हो जाता है और कॉस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाता है। हटा दोगे इसको? चेक करो, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आई लिया होगा, सेकंड फिर ये प्रॉपर्टी लगाया होगा और एक्स को रिप्लेस किया पाई बाय 2 माइनस एक्स से। फर्दर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग, और यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 3 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाता है, प्लस 4 3 साइन एक्स बन जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, इधर पे dx। अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, मैंने गलती से ऊपर वाले को ले लिया था, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, राइट साइड में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, इधर पे हो जाएगा log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, प्लस log 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या सबको? dx। अब log की कौन सी प्रॉपर्टी? log a प्लस log b, log a इंटू b। समझ गए कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं? log a इंटू b, तो log वाली दोनों टर्म्स, log के अंदर वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो log फिर ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। क्या ये माइनस में सबको ले लिया था, माइनस का log a, हाँ चलेगा, log a अपॉन log b, log a अपॉन b तो log a माइनस log b, उसको भी वैसे ही तो प्लस माइनस कट गया, सब वो भी चलेगा। समझ गए ना सभी? ये वैसे भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ओरली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ओके, अब मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन बच गया है लास्ट हम लोगों का, जो थोड़ा सा ज्यादा टफ है, और एक सेकेंड ना, कौन सा क्वेश्चन बचा है 16 नंबर ना, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो 16 क्वेश्चन एक काम करता हूं, अगली ही क्लास में करवा देता हूं, और पहले के एक्सरसाइज का भी ना एक इस टाइप का क्वेश्चन छूट के रखा हुआ है, कौन सा है? कॉस अल्फा वाला एक आध कोई सा क्वेश्चन है, किसी को याद है क्या? डेफिनेट का है, इनडेफिनेट का है वाला क्वेश्चन। हाँ, ये 7.3 का क्वेश्चन 22, ये भी एक छूटा है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी पूरा होना चाहिए तुम लोगों का, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, और मिसलेनियस, मिसलेनियस तो कंपलसरी है ना। तो अगर मेरे से कोई एक आध क्वेश्चन ऐसे छूट जाते तो बिल्कुल बोला करो, एग्जांपल्स तुम लोग प्रैक्टिस करो, अगर कुछ नहीं बनता तो वो पूछो, फिर उसके बाद ही कुछ दूसरा देखना, ठीक है। उसके बाद मेरी बुक देखना और कुछ मत देखना, दैट्स इट।
ठीक है, तो एंड कर रहा हूं फिर आज की क्लास।